कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्देन भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए उमा महेश्वर भगवान की जय। मेरे सज्जनों, मेरे भगवत भक्तों, सनातनियों, भाई बहनों, एक बार की बात है, माता पार्वती भगवती मैया शिव जी के साथ बैठे हुए थे। बातों बातों में ऐसी मनोरंजन के रूप में देवी पार्वती कहती हैं कि प्रभु, जब आपका कोई भक्त जो हमेशा आपके प्रति समर्पित है, जब किसी विषम परिस्थितियों से गुजरता है, अपने जीवन में किसी विषम दौर से गुजरता है, जीवन में अनेक कठिनाइयाँ उसके ऊपर आती हैं, तो उसके मन में विचार आता है कि मैं तो भगवान का भक्त हूँ, हमेशा मैं अपने हिसाब से सत्य रास्ते पे चल रहा हूँ, किसी का भला नहीं कर रहा हूँ, फिर भी भगवान मेरा रक्षा क्यों नहीं करते, मुझे इस प्रकार से विपत्तियों के समय भी मेरे को कैसे बाहर नहीं निकालते, ऐसे उसके मन में शंका होती है और आपके प्रति थोड़ा सा मन में थोड़ा विचलन पैदा हो जाता है। शिव जी कहते हैं कि पार्वती बहुत सही कह रही है, बिल्कुल सत्य, 100%, 100% आपका बात सही है। लेकिन पार्वती, जिस समय परीक्षा का दौर चलते रहता है ना, परीक्षा होते रहता है, उस समय उसका जो शिक्षक होता है ना, वो मौन रहता है, कुछ नहीं बोलता। परीक्षार्थी को लिखने देता है, क्या लिख रहा है, क्या पढ़ रहा है, वो उस समय कुछ नहीं बोलता। वो देखते रहता है, अगर गलत भी लिख रहा है, सही लिख रहा है, क्या लिख रहा है, सब देख रहा है, फिर भी वो उस समय उसको कुछ नहीं बोलता। परीक्षा के समय वह उसका जो पढ़ाने वाला जो शिक्षक है वो मौन रहता है। पार्वती, यही इंसान के धैर्य, उसका संयम, उसका व्यवहार, उसके आचरण, यही इस परीक्षा का घड़ी है। उसी समय उसकी परीक्षा होती है कि एक कसौटी में कितना खरा उतरता है। पार्वती, जो कसौटी में जितना खरा उतरेगा उतनी ही उसकी क्वालिटी अच्छी मानी जाती है। इसीलिए पार्वती, ये सब हमें देखना पड़ता है और किसी के विपत्ति के समय तुरंत दौड़ करके नहीं चले जाते, उसे देखना पड़ता है, समझना पड़ता है, उसके बाद उसकी रक्षा के लिए हम तो सदा तत्पर हैं। जब जब भीड़ पड़ी भक्तन को, नंगे पांव पधारे। जब जब भी भगवान अपने भक्तों के ऊपर किसी भी प्रकार का घोर विपत्ति आ जाता है, उस समय वो नहीं देखते कि मैं खाना खाने बैठा हूँ, कि मैं इस अवस्था में हूँ। वो जिस अवस्था में, जैसे अवस्था में रहते हैं, अपने भक्तों को बचाने के लिए दौड़े चले आते हैं। ऐसे मेरे मेरे ठाकुर जी हैं। इसलिए मित्रों, ईश्वर पर सदा विश्वास रखो, ईश्वर पर श्रद्धा रखो और हर काम ईश्वर को समर्पित करके करो। चाहे खाना हो, उठना हो, बैठना हो, सोना हो, कोई भी काम, सभी काम ईश्वर को समर्पित करते हुए समर्पण की भावना से करें। आपका जीवन सफल हो जाएगा। मानव जीवन पा करके आप सफल हो जाओगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय।